नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एग्जाम्स में। देखिए, ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है। मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पेपर 1 में जो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं बौद्धिकता के, आपको वो कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे आप वीडियो का जो टाइटल है वही देख के समझ गए होंगे कि इसे 1 मिनट में उत्तर कैसे निकालना है। तो जो 1 मिनट में आप जो आंसर निकालना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस टेक्निक से आप देखेंगे ना, तो आप कंप्रीहेंशन पढ़ने के बाद अब 1 मिनट में समझ जाओगे कि आपका आंसर क्या होगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा और इसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कंप्रीहेंशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो हम सबसे पहले इसमें जो इन्हें सॉल्व करने के लिए जो रूल होते हैं वह सबसे पहले देखते हैं। तो आप जब भी ये सॉल्व करने जाए तो आप हमेशा एस्ट्रीम वर्ड पर जरूर ध्यान दें। जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें आप एस्ट्रीम वर्ड जरूर देखें। यदि उसमें केवल या ओनली लिखा मिले आपको, तो आप 90% केसेस में ऐसा होगा कि वह ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, वह ऑप्शन गलत ही होता है हमेशा। या फिर नेवर कभी नहीं मिले तो आपको ये ऑप्शन गलत मान के चलिए। यदि आपके पास कोई चारा नहीं है कि कैसे हल करना है, तो आप ये मान के चलिए कि ये दो ऑप्शन जो, यदि किसी ऑप्शन में ये दो मिलता है तो ये बिल्कुल गलत होगा। और तीसरी चीज़ कि आपको जो आंसर है उसको ओनली एंड ओनली कंप्रीहेंशन के पैसेज में जो दिया है सिर्फ उसी के हिसाब से देना है। कि आपके पास हमने जो पैराग्राफ है उसमें और उसके अनुसार ही आपको आंसर देना है। आपको अलग से कोई आंसर नहीं देना है। आपको मतलब आपकी तरफ से कोई नया आंसर नहीं जोड़ना है, भला ही उसमें कोई भी पूछा गया हो। आपको केवल और केवल सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा गया है और जो पैसेज में दिया गया है सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। तो हम इन्हीं चीज़ों को लेके एक पैसेज हल करते हैं आपके सामने। आप भी मेरे साथ साथ वो हल कीजिएगा। तो हम उसको शुरू करते हैं। देखिए, एक बार ना आप जल्दी से इस कंप्रीहेंशन को पढ़ लीजिए। ये जो है दिसंबर वाले सेशन में आया था आपका 2021 वाले में, और आप इसे हल हल भी करिएगा। तो सबसे पहले इसे हम पढ़ लेते। तो इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन ही दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कंप्रीहेंशन पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में देखना क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि पूछना जा रहा है क्या, गद्यांश के लेखक को खेद है। मतलब जो गद्यांश पढ़ेंगे उससे आपको उसमें लेखक किस बात का खेद मना रहा है। द ऑथर ऑफ द पैसेज रिग्रेट्स। तो आपने उसमें ये चार ऑप्शन दे दिए हैं। आपको ये बताना है कि उसमें उस किस बात का खेद है। तो हम देखते हैं आगे, ये कंप्रीहेंशन को हल करते हैं। अब जल्दी से इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, वर्तमान विनाशकारी स्थिति व घटना के मुख्यतः दो घटक है। एक है जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, और उसके बाद भी दूसरा दिया होगा लेकिन हम पूरा पढ़ते। मानसून व्यवहार परिवर्तित हो गया है और अनेक दिनों में होने वाली वर्षा अब एक दिन या घंटों में हो जाती। फलस्वरूप मैदानी या पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी और अनेक मानव निर्मित ढांचे इसका प्रभाव वहन नहीं कर पाते। पश्चिमी घाट के साथ के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र अतिक्रमण, वनों के विध्वंस, खुदाई, खनन, मानव बस्तियों के निर्माण, उद्योगों व अन्य वाणिज्यिक उद्यमों की स्थापना, अनियंत्रित व अनियमित पर्यटनों जैसी गतिविधि के उन्नयन व जैव विविधता के कम होने आदि के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। ये सब अलग अलग सामूहिक रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र जो पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत अत्यधिक संवेदी और मूल्यवान है, वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है। पश्चिमी घाट का एक राज्य जिसमें पर्यावरण की सर्वाधिक क्षति की है उसे ही सर्वाधिक हानि हुई है। माधव गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट पर्यावरण के विनाश का अध्ययन किया और स्थिति के प्रतिकार के लिए तर्कसंगत अनुशंसाएं की। इस समिति की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। इसके प्रस्तावों को हल्का करने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति की गठित कर दी गई। कस्तूरी रंजन समिति की अनुशंसाओं को भी कार्यान्वित नहीं किया गया। गाडगिल ने 2013 में भविष्य की चेतावनी दी थी कि होने वाली त्रासदी को कोई युग नहीं वरन केवल 4-5 वर्ष ही लगेंगे। ये असामान्य प्राकृतिक घटना है, इनके कारण हुए अत्यधिक विनाश अब शायद भविष्य की बड़ी आपदा की सूचना मात्र हो। ज्ञान की हानि की भरपाई नहीं हो सकती है और प्रकृति को स्वयं के पुनर्निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगेंगे। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि त्रासदी के सबक बिल्कुल नहीं सीखे जाते। देखिए, आपको ये कंप्रीहेंशन पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो है जलवायु परिवर्तन संबंधी चर्चा की गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको इसमें इसके बाहर का भी क्वेश्चन ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है कि इस कंप्रीहेंशन में
आपसे से संबंधित आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि नहीं। तो हम इस कंप्रीहेंशन को हल करते हैं सबसे पहले। तो हल करने के लिए हम इसके क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए उसे पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के लेखक को खेद है, नीति निर्माताओं की पर्यावरण से अज्ञानता से। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण विनाश के प्रभाव से। तीसरा ऑप्शन है समितियों की रिपोर्ट को क्रियान्वित न किए जाने से। तो चौथा ऑप्शन है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अत्यधिक संवेदनशीलता से। तो देखिए, यदि आपने कंप्रीहेंशन समझ लिया होगा, पैसे समझ लिया होगा, तो आप इसमें ज़रूर आंसर निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको जो इस क्वेश्चन में जो दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं कि इन सब के बारे में कंप्रीहेंशन में लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए, इसमें कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं, एक जलवायु परिवर्तन के वर्षा पैटर्न में सर्वाधिक मानसून व्यवहार प्रतीत हो गया है। इसके बारे में लिखा है माधव गाडगिल समिति के विनाश का अध्ययन किया है, स्थिति के प्रतिकार के लिए तर्कसंगत अनुशंसाएं भी की है। देखिए, अब ऑप्शन में आपको मिलेगा कि इसमें नीति निर्माताओं ने पर्यावरण की अज्ञानता से, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकर। इसमें कंप्रीहेंशन में बताया गया है कि नीति निर्माताओं ने पॉलिसी बनाई है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इससे खेद किस बात का है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, टोकरी में फेंक दिया गया, समिति की रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया। तो आपको इस कंप्रीहेंशन में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें किस नंबर का ऑप्शन है, तीसरा नंबर, रिपोर्टों को क्रियान्वित न किए जाने से। जो गद्यांश के लेखक को जिस किस बात का खेद है, रिग्रेट है, तो वह है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़। तो आप इस तरह से इन पैसेजों का आंसर निकाल पाएंगे। और देखिए, अब अगर आप इनमें से एलिमिनेट करना चाहें ना, तो आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पहला ऑप्शन क्या है, इन्वायरमेंटल इग्नोरेंस ऑन पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकर। तो पॉलिसी मेकर ने पॉलिसी बनाई है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसमें तो पर्यावरण की अज्ञानता से कहीं ना कहीं से भी सही नहीं लग रहा, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। तो आपके पास बचते 3 ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, गद्यांश के लेखक को खेद है, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि पर्यावरण विनाश के प्रभाव से गद्यांश के लेखक को खेद है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाता है एलिमिनेट। और सबसे लास्ट वाला जो है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशीलता से। तो आपको यहाँ पे देखेगा कि ऐसा तो आपके कंप्रीहेंशन में कहीं भी नहीं लिखा है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब जो आपके पास बचता है ऑप्शन, तो आप इस ऑप्शन को सही मान के इसे टिक लगा सकते हैं। जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना बचे तो आप इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझना है कि आप ये ढूंढ लीजिए कि ये वाला स्टेटमेंट कहीं लिखा है क्या, ये वाला भी कहीं लिखा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको डेफिनेटली इन सब का आंसर मिल जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये बिल भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी पूरी तरह गलत हो गया। तो आप आपके पास आंसर क्या बचता है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज़। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। मैं आने वाली सीरीज में ऐसे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। लगभग ऐसे 15 क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी के विषय से देते हैं तो आपके पास ऐसे 15 क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर का आपका टोटल बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने एक बार ट्रिक समझ ली तो आप ये 30 के 30 नंबर आपके बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। और ये आप यूजी नेट में 30 नंबर का महत्व आप समझते हैं। और जिन लोगों का केवल ही पेपर 1 में है कंप्रीहेंशन, उनके तो 10 नंबर का ये बेनिफिट होगा ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इस तरह की ट्रिक से आपका आंसर निकले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।